अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू एडिशन। ओके, अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी और फिर अगर हमें उनको सॉल्व करना होगा, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं बेटा आपको ये सिखाऊंगी। तो बेटा सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसको अच्छे से रीड करना है। ओके, और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेटअप आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इस वर्ड प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, तो वो निकालनी है, वो इंफॉर्मेशन आपने ढूंढनी है, ठीक है। और जब आपने वो इंफॉर्मेशन ढूंढी, जो तीसरा स्टेप है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। डिसाइड क्या करना है, डिसाइड ये करना है क्या हमें इसमें, अब हमें जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, क्या हम इसको ऐड करना है, क्या या फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीपल करना है, ये आपने डिसाइड करना है। जब आपने डिसाइड किया, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के बाद आप अच्छे से इसको चेक करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला जैसे बन जाती है। ठीक, तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं उसके स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला स्टेप है आप अच्छे से रीड करेंगे। सेकंड स्टेप इज़ फाइंड द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, वो आपने ढूंढनी है, फाइंड द इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप जो है वो आपने डिसाइड करना है, डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, चौथा जो आपने करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, और पांचवा स्टेप जो है आपने चेक करना है क्या हमने सही किया है क्या गलत किया है। ओके, सो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नहीं है बट कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनमें क्या करना है और आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, सो बेटा अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक करेंगे आपकी बुक, प्रीति मेड 9 bead bracelets. She used 98 beads to make the smaller bracelets and 176 beads to make the larger ones. How many beads did she use in all? तो बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रीति ने क्या किया है, उसने 9 बीड ब्रेसलेट्स बनाए हैं। ठीक, तो जो स्मॉलर ब्रेसलेट्स है ना, उसमें उसने 98 बीड्स यूज़ किए हैं, और जो लार्जर ब्रेसलेट्स उसने बनाए हैं उसमें उसने 176 बीड्स क्या इस्तेमाल किए हैं। अब हमें ये बताना है कि टोटल में उसने कितने बीड्स इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ बीड्स देखने हैं। तो एक तो उसने 98 बीड्स इस्तेमाल किए हैं, दूसरा 176। तो यहाँ पे मैनी है, मीन्स हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है, मीन्स हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में 98 प्लस 176 को जब हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ बिड्स पता चलेंगे कि उसने कितने इस्तेमाल किए हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसको बेटा सॉल्व करेंगे, सो हम क्या देखेंगे, उसने स्मॉलर जो ब्रेसलेट्स हैं उसमें उसने 98 बीड्स यूज़ किए हैं, प्लस जो लार्जर ब्रेसलेट्स हैं उसमें उन्होंने कितने 176 बीड्स यूज़ किए हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले ही बोला है हमें इसमें ध्यान रखना होता है प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 प्लस 6 इज़ 14, 1 इज़ कैरी, 9 प्लस 1 इज़ 10, 10 प्लस 7 इज़ 17, फिर से एक कैरी आ गया, 1 प्लस 1 इज़ 2। सो शी यूज 274 बीड्स। तो यहाँ पे आप वही आंसर यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, हाउ मेनी बीड्स डिड शी यूज इन ऑल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे शी यूज्ड 274 बीड्स इन ऑल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर आंसर, शी यूज्ड 274 बीड्स इन ऑल। ओके, तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अदिति इज लर्निंग साइन लैंग्वेज इन अ स्पेशल स्कूल। शी लर्नड 78 signs in the first 2 months. She learned 112 signs in the next 3 months. How many signs did she learn in all? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अदिति एक स्पेशल स्कूल में क्या
वो लर्न कर रही है क्या, साइन लैंग्वेज। ठीक, तो पहले 2 मंथ्स में उसने कितनी साइंस सीखी, 78 साइंस उसने सीखी। जो बाकी के 3 मंथ्स हैं उसमें से उसने 112 साइंस सीखी। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी साइंस डिड शी लर्न इन ऑल, मीन्स इसने कितनी साइंस जो है वो टोटल में सीखी है, क्योंकि यहाँ पे वही से बोल रहे हैं कि टोटल में से कितनी सीखी है, तो मीन्स हमें यहाँ पे भी क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ऐड किस किस को करना है, क्योंकि यहाँ पे साइनस है, साइनस हमें देखनी टोटल में उसने कितनी सीखी है। तो पहले 2 मंथ्स में 78, दूसरे 3 मंथ्स में 112। सो मीन्स हमें इन्हीं दो को यहाँ पे ऐड करना है। किस किस को करना है, 78 और 78 और 112 को हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सो 8 + 2 इज 10, 1 इज कैरी, 7 + 1 इज 8, 8 + 1 इज 9, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा सीधे। सो इसने टोटल में कितनी साइंस फिर सीखी, 190 साइंस। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, शी लर्न 190 साइंस इन ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, सो शी या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 190 साइनस शी लर्न इन ऑल, या ये भी आप लिख सकते हैं, शी लर्न या लर्न 190 साइनस इन ऑल। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। The school canteen sold 126 sandwiches and 48 juice cans on the first day of school. The same canteen sold 102 sandwiches and 38 juice cans on the second day of school. How many juice cans were sold in all? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल कैंटीन है, उसने पहले दिन स्कूल में 126 सैंडविचेस और 48 जूस कैन्स बेचे। ठीक, ओके, सो दूसरे दिन इसी कैंटीन में से 102 सैंडविचेस और 38 जूस कैन्स बेचे गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन जो यहाँ पे है, हाउ मेनी जूस कैन्स वे सोल्ड इन ऑल, टोटल में कितने जूस कैन्स बेचे गए हैं। ठीक, सो यहाँ पे हमें सैंडविचेस के साथ कुछ नहीं है, मीन्स हमें जूस कैन्स देखने हैं टोटल में कितने बेचे गए हैं। सो यहाँ पहले दिन में 48 जूस कैन्स हैं, दूसरे दिन में 38 जूस कैन्स है। ठीक है, सो यहाँ पे मैनी है, मीन्स हमें इनको भी क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 8 इज 16। यहाँ पे अगर आप करेंगे 8 + 8 is 16, 1 is carry, 4 + 1 is 5, 5 + 3 is 8। सो टोटल में कितने जूस कैन्स बेचे गए हैं, सो वही हम लिखेंगे, 86 जूस कैन्स वेयर सोल्ड इन ऑल। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे मिक्सड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मीन्स यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ये हम अभी देखेंगे। Ricky solved the following questions in his maths exams. Check Ricky's maths paper by using the steps of problem solving. Take the ones that are right and find the correct answer for the ones that are wrong. Use addition or subtraction. ये रिकी ने सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इसको मैथ्स एग्जाम में आए हैं। ठीक, सो अब हमें ये देखना है कि क्या जो उसने सही किए होंगे उसको टिक लगाना है, और जो उसने गलत किए हैं हमें उसका आंसर ढूंढना है। ठीक, यहाँ पे हमें दोनों एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी यूज़ करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 bottles of juice were ordered for a party. 3 bottles were not used. How many people come to the party if each person drank 1 bottle? ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सो 50 बोटल्स जो जूस की हैं वो ऑर्डर की गई है एक पार्टी में, उसमें से जो 3 बोटल्स हैं वो यूज़ नहीं किए गए। ठीक, तो हाउ मेनी पीपल केम टू
पार्टी, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने पार्टी में आए थे लोग अगर हर किसी ने एक एक बोतल पी होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ बोटल्स यहाँ पे 50 हैं। ठीक, उसमें से 3 बोटल्स ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं किए गए। ठीक, इसके अलावा अब हमें ये बताना है कि फिर कितने लोगों ने, अगर हर एक मतलब हर एक ने एक एक बोतल पी होगी तो कितने लोग आए थे पार्टी में। ठीक, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ बोटल्स हमारे पास 50 हैं, 3 इसमें से यूज़ नहीं हुए। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, तो वहीं से हमें पता चलेगा ना कि कितने लोग पार्टी में आए थे, क्योंकि हर एक ने एक एक बोतल पी है। सो जब हम 50, यहाँ पे हमें मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है 50 को -3, क्योंकि 3 जो है ये यूज़ नहीं हुए। सो जब व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 50 -3, सो वी गेट 47 पीपल। सो यहाँ पे इसने सही किया है। ठीक, तो बेटा जो बाकी भी पार्ट्स है ना वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही देखने हैं। लाइक अगर इसका दूसरा पार्ट चेक करेंगे, कबीर स्पेंड्स 14 आवर्स ए वीक डूइंग होमवर्क। जो कबीर है वो 14 घंटे सर्व करता है किस पे, मतलब एक वीक में वो 14 घंटे सर्व करते हैं होमवर्क करने में। 8 आवर्स आर स्पेंड ऑन मैथ्स, 8 घंटे वो मैथ्स पे स्पेंड करता है। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंड ऑन अदर सब्जेक्ट्स। अब हमें ये बताना है कि बाकी कितने घंटे ये बाकी सब्जेक्ट्स पे स्पेंड करता है। ठीक, टोटल आवर्स ये कितने स्पेंड करता है, 14 आवर्स है ना बेटा। टोटल में 14 आवर्स स्पेंड करता है एक वीक में। ठीक है, उन 14 में से ये 8 जो है ये मैथ्स पे ये करता है। ठीक, तो अब हमें बताना है बाकी सब्जेक्ट्स में कितना टाइम स्पेंड करता है। तो ऑब्वियसली जब हम 14 - 8 करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितना ये बाकी सब्जेक्ट्स पे टाइम स्पेंड करता है। ठीक, तो मीन्स यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, सो when we subtract 40 - 8 we get 6। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 आवर्स जो है ये स्पेंड करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स पे हम। सो यहाँ पे वही हम लिखेंगे 6 आवर्स। तो लेकिन इसने क्या दिया है 22 आवर्स, ये गलत है। ठीक, 22 आवर्स गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 6 आवर्स। ये मैंने आपको बताया कैसे। जो बाकी पार्ट्स हैं बिल्कुल बेटा वो भी ऐसे ही आपने करने हैं। ओके।